आज की जो मांगे हैं हमारी पार्टी का 14 सितंबर से आज तक पूरे देश में अभियान है। एक है जो बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी, और तीसरा है जो संविधान को आज खतरा पैदा हुआ, हमले हो रहे हैं अलग अलग रूप से। इसके लिए है पूरे देश के अंदर हमने अभियान किया और इस बात को लेकर भी ये सारे में प्रदर्शन है कि अब जनता तय कर ले कि बीजेपी की सरकार महंगाई कम करने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार ने अपना खजाना भरने के लिए आम जनता पर अनाप शनाप आर्थिक जो हमले किए हैं, बोझ डाला है, जिससे लगातार टैक्स बढ़े हैं और खजाना भर रही सरकार, उस खजाने को चंद पूंजीपतियों को लुटाया जा रहा है। वो आप देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में दूसरे नंबर पे गौतम अडानी जी अमीर बन गए हैं। ये गरीबों का टैक्स से लिया हुआ पैसा जो उनको दिया जा रहा है उसमें छूट दी जा रही है। जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, पूरे देश में 45-46 वर्षों में पहली बार इतनी बारी बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी समाप्त या कम करने के बजाय सरकार ने और बढ़ाई है, नई नई नीतियां लाई है, या अग्निपथ योजना लाई है। ऐसी ये योजना है, इसलिए पूरे देश के अंदर हमारी पार्टी जो आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। और जो हिमाचल प्रदेश के अंदर हम कहना चाहते हैं, ये जो बेरोजगारी है, 8,88,269 रजिस्टर्ड पढ़े लिखे बेरोजगार है और सरकार बोल रही हम रोजगार दे रही है, हमें नहीं पता कहाँ दे रही है। और ये झूठे जो वायदे किए जा रहे हैं, आज सरकार सारे हिमाचल प्रदेश में दौड़ रही है, घोषणा कर रही है। हम सिर्फ 2-3 बातें कहेंगे या कुल्लू के संदर्भ में। अगर आपने सही मायने में विकास किया तो आज तक भूतनाथ पुल ठीक क्यों नहीं? अगर आपने सही मायने में विकास किया है, जो बिजली महादेव रोड है जो पर्यटन की दृष्टि से भी आज महत्वपूर्ण है, उसके लिए कुछ क्यों नहीं किया? अगर आपने कुछ किया है तो दोरनाला का पुल 8 साल से अभी वो कछुओं की चाल चला है, और भी कई पुल है। या आपने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जो जिला कुल्लू की जनता देखे। और जो बात हिमाचल प्रदेश के अंदर सेब उत्पादक लड़ रहा है और हिमाचल प्रदेश के अंदर सेब उत्पादकों ने जेल है वर्दी, सरकार ने कहा हम कमेटियां बनाएंगे, रेट तय करेंगे, कमेटियां नहीं बनी। 4 लाइन प्रभावित लड़ रहा है, कई बारी कमेटियां बनी और उनका मुआवजा क्या है? 4 गुना है। कानून ने कहा है, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 जो है उसके आधार पर मांग रहे हैं, लेकिन सरकार क्या बोल रही है? अभी मुख्यमंत्री साहब का एक दिन का बयान है, ये तो पिछली सरकार ने फैक्टर 1 लागू किया, मानते हैं गलत किया है, बिल्कुल विरोध है कांग्रेस पार्टी की सरकार का, हम किया। जो इस वक्त बर्निंग इशू है वो है महंगाई। इस वक्त महंगाई जो चरम सीमा पर है, आज तक इतनी ज्यादा महंगाई कभी नहीं हुई। और साथ में आप बेरोजगारी देखते हैं कि हिंदुस्तान में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। ये नतीजा है गवर्नमेंट की जो प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी है उसका नतीजा है। इसलिए जो आज स्थानीय भी हमारे मुद्दे हैं, यहाँ भूतनाथ पुल का मुद्दा है, 5 साल हो गए सरकार जाने वाली है, लेकिन 5 साल में जो अभी तक भूतनाथ पुल बनकर तैयार नहीं हुआ है। वैसे ही हॉस्पिटल में जो है 30% स्टाफ जो है वो नहीं है, जो वैकेंट पोस्टें हैं, तो उनको फिलअप करने के लिए हम बोल रहे हैं। लगातार हमने कई बार ये प्रदर्शन किए, लेकिन आज जो हम जाते हुए इस सरकार को यह चेताना चाहते हैं कि ये महंगाई जो है आप 5 साल में कंट्रोल नहीं कर पाए, अभी भी मौका है। अगर राज्य में, देश में तो हालत खराब है, लेकिन राज्य में भी अगर राज्य सरकार भी अगर चाहे तो महंगाई को कंट्रोल कर सकती है अभी भी। और साथ ही जो जनता की जो नीतियां हैं, जैसे कर्मचारियों की जो है ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा है, वो जो है एक ज्वलंत इशू है हिमाचल प्रदेश में, वो जो है किसी भी हालत में लागू होनी चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम। और न्यू पेंशन स्कीम की जो पॉलिसी उसे खत्म किया जाना चाहिए, रद्द किया जाना चाहिए।